आज बात होगी द करंट प्रीमियर लीग चैंपियंस एंड द यूसीएल रनर अप्स आर्सेनल की एंड दे विल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन जस्ट बिकॉज कि वो पिछले सीजन्स दे आर चैलेंजिंग फॉर टाइटल्स। दिस टीम उन्होंने रिसेंटली यूसीएल सेमीफाइनल फाइनल देखा है एंड ऑल्सो प्रीमियर लीग में भी वो काफ़ी बार फर्स्ट सेकंड यही आती रही है। They did the job last season, even though many people did not like the way they played, the way they won. But this is the team that is meant for winning, not play fantastic football, breathtaking football, but they do the job. That is the main thing. So, under the leadership of Michael Arteta, this team has shown character and shown winning mentality. बात करें टीम की, बात करें अगर कोच की तो ही इज़ अ फैंटास्टिक कोच। ही कैन प्ले मैनी स्टाइल्स। वो ज़रूरी नहीं है कि इसको पोजेशन डोमिनेशन फुटबॉल खेलना है। अगर वो ओपोनेंट को देखे तो ही कैन प्ले वेरियस टाइप ऑफ फुटबॉल। हमने देखा है अगेंस्ट बेटर पोजेशन टीम्स ही प्लेज मोर ऑफ अ डिफेंसिव फॉर्मेशन। अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स अगर वो चाहे तो ही डोमिनेट्स देम। आई लाइक दिस थिंग अबाउट Arteta. So he knows that they are missing some players, and due to that, he always changes tactics and gets results. So plus point for Arteta for that, and he's a perfect manager if you want to win. This guy does anything, even some लोग dark arts बोलेंगे जो मर्जी, but winning is the only thing that matters in modern football. Then about the team, फर्स्टली द गोलकीपर्स, उन्होंने अभी लीड से ये मैसिलियर गोलकीपर खरीदा है। ही इज़ अ डिसेंट गोलकीपर, पिछले सीजन बढ़िया गया था। एंड डेविड ड्राया, लास्ट सीजन ही वाज वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड। जो ये सेव्स मार रहा था पिछले सीजन वर जस्ट अनबिलीवेबल। काफ़ी इफेक्ट, काफ़ी इम्पैक्ट था इसका आर्सेनल के सीजन पे। अबाउट द डिफेंस, बेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट दैट। You have Timber, you have Calafiori, you have incredible center backs, Gabriel, Saliba, Mosquera. तो डेप्थ भी है एंड वैरायटी भी है। ऑल्सो दीज प्लेयर्स कैन प्ले मल्टीपल पोजीशन, ये एक प्लस पॉइंट है। एंड व्हेन दे आर फुली फिट आई थिंक नो वन बीट्स दिस डिफेंस। टिम्बर, सलीबा, कैलाफ्यूरी, गाब्रियल, this is a really, really hard defense to break. And the way they play, the way they are set up, it is very hard to break this down. Also, अगर बात करें तो midfield में भी their midfielders are somewhat of more of a defensive midfield. इनका structure ही ऐसा है कि they can defend better than attack. तो incredible defense for Arsenal, and I don't think they will go for anyone in this transfer window. देन बात करते हैं मिडफील्ड की। मिडफील्ड दे हैव गुड प्लेयर्स, डेक्लन राइस, ओडेगार्ड, विएरा कमिंग बैक फ्रॉम अ लोन स्पेल, मरीनो, लुइस केली, जुबिमेंडी, एंड दे हैव रिसेंटली साइंड, आई थिंक it is done deal, Bruno Guimaraes. This is a stacked midfield, no doubt about that. उन्होंने टाइटल जीता है एंड दे वांट टू कीप दैट टाइटल अगेन। अगर बात करें ब्रूनो गुइमारास की तो दिस इज़ द प्रोफाइल दैट आर्सेनल नीडेड। उनके पास ऐसी प्रोफाइल नहीं थी, मोर ऑफ अटैकिंग मिडफील्डर बॉक्स टू बॉक्स। बिकॉज काम तो कर सकते हैं वो प्लेयर्स, बट जो इफेक्टिवनेस से ब्रूनो कर सकेगा, आई डोंट थिंक आर्सेनल हैव एनी मिडफील्डर ऑफ दैट रोल। तो दिस इज़ अ गुड साइनिंग, नॉट एट दैट टॉप लेवल, बट prem proven है, and they bought him for 80-90 millions. So this is a decent signing for them, and let's see how they perform with Declan Rice and Bruno Guimaraes in the midfield. बाकी वैसे ओवरऑल मिडफील्ड की बात करें तो आई थिंक दे स्टिल लैक सम प्लेयर। दे नीड दैट कंट्रोल। अगर वो डोमिनेट करना चाहते हैं टीम्स को पोजेशन से तो दे नीड अ गुड कंट्रोलर। बाकी बड़ी टीम्स में दे हैव अ प्लेयर लाइक दैट। बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी, ये सब टीमें इनके पास कंट्रोलर्स हैं, एंड आर्सेनल के पास उस लेवल का कंट्रोलर नहीं है। जुबिमेंडी ही इज़ डिसेंट बट नॉट एट दैट लेवल, और एंड में भी हमने देखा था कि आर्सेनल इसको खिला भी नहीं रही थी।
So we will see that how he performs in the next seasons. And this midfield is decent, more of a defensive minded midfield, but going forward, they may face issues against a low block, against teams that sit back. ये issues हो सकते हैं इस team को. So we'll see about that. Then moving on into the attack. Attack is good, decent. They have depth in that. Multiple players can play multiple positions. Still, the thing is, इनके पास proper number 9 जो चाहते थे, they still do not have that. Gyökeres, Gabriel Jesus, Havertz, ये सब हैं तो हैं, but he still does not prefer any of them. Arteta हमने देखा है, he rotates player. यूसीएल फाइनल में भी इसने हैवर्ट्स को खिलाया था ग्योकरेस की जगह. ग्योकरेस इज डिसेंट बट ही नीड स्पेसेस, और व्हेन द डिफेंसेस आर कंपैक्ट यू हैव टू ब्रेक देम डाउन. ग्योकरेस उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाता. गैब्रियल जीसस ही हैज़ बीन इनकंसिस्टेंट फॉर पास्ट फ्यू इयर्स. इंजरीज इश्यूज भी थे, तो विल सी अबाउट दैट. देन फॉर द विंगर सिचुएशन, आई थिंक दे आर गुड इनफ बट दे आर नॉट दैट टॉप लेवल. और साका का भी फॉर्म डिप आया है, हमने पिछले सीजन्स में देखा. ही इज़ नॉट दैट साका दैट यूज्ड टू बी 3-4 years ago. तो दे हैव डिसेंट प्लेयर्स बट नॉट एट दैट लेवल. और बात करें तो दिस इज़ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ आर्सेनल, दिस अटैक. बट things might change. If this guy comes to Arsenal, there will be a shift. And Premier League teams would hope कि ये Arsenal ना आए, because this is the player that Arsenal are missing. A goal scoring winger who can do it all. This is an incredible signing. अगर ये transfer हो जाए तो Arsenal will be in a driving seat to win the Premier League again. This guy is the one that Arsenal needs the most. कोई भी midfielder ले लो, striker ले लो. I think winger is the most important thing that Arsenal need. They have been playing with below average wingers till now. वो performances नहीं दे पाते उनके विंगर, एंड स्टिल दे डू गुड. स्टिल दे गेट द गोल्स. जो भी करके गोल्स कर देते हैं, बट इफ दे गेट दिस गाय, आई थिंक द रेस्ट ऑफ द लीग इज इन ट्रबल. तो वो देखेंगे. बाकी एक और बात जो लास्ट सीज़न हमने देखी एंड ऑफ द सीज़न में इन द यूसीएल इन द फीफा वर्ल्ड कप, कि इफ़ यू क्राउड द कीपर, रेफ सीधे फाउल दे रहे हैं. एंड आर्सेनल इन द प्रीमियर लीग दे स्कोर्ड मैनी गोल्स by fouling the goalkeepers. Indirectly बोलो, जैसे मर्जी बोलो. But this thing, if the rule changes this season in the Premier League, then Arsenal will struggle. काफ़ी गेम्स पिछले साल हमने आर्सेनल की देखी. They were tight, they were very close, and the breakthrough जो आता था वो कॉर्नर से आता था. कोई सेंटर बैक आके गोल मार जाता था, कीपर को फाउल कर देते. बट उस टाइम पे रूल्स कुछ अलग थे. एंड इफ़ द रूल्स चेंज इन द प्रीमियर लीग, तो दैट विल हैव एन इफेक्ट. काफ़ी परसेंटेजेस चेंज हो सकती हैं अगर वो कॉर्नर रूल प्रीमियर लीग में आया. विदाउट विनीशियस साइनिंग, आई थिंक दे विल नॉट चैलेंज फॉर द टाइटल. तो दैट विल बी इन द फ्यूचर, वो देखेंगे. बाकी ओवरऑल अ डिसेंट स्क्वाड, अ ग्रेट डिफेंस, नो डाउट अबाउट दैट. बट गोइंग फॉरवर्ड, they are not that good enough. They need creative players, they need more charisma in the attacks, and that is missing. So we'll see about that. Baki, next we will talk about Liverpool, the red side of Merseyside.